सेकंड वाले केस में क्या होना चाहिए? याद आ रहा है कुछ साइनाइड के मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन साइनाइड के साथ कराने वाला एक टॉपिक कराया था सबसे लास्ट में। पीएच के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बन इस पे ऐड होगा, सो पीएच के साथ C डबल बॉन्ड N माइनस बनेगा जिसके साथ NGBr चला जाएगा और इसके ऊपर एक CH3 ऐड होगा। अब इसके बाद जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सो हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट में यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पहले H अटैच होगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकते हैं। सो एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए प्रिपरेशन वाले पार्ट में। रिएजेंट थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करो। थर्ड केस तो इजी है। कौन सा रिएक्शन है थर्ड केस? ओजोनलिसिस। रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? यहाँ जिंक दे रखा है, इसका मतलब रिडक्टिव दे रखा है। तो कीटोन और एल्डिहाइड पे जाकर के रिएक्शन रुक जाएगा। ऑल्दो कीटोन बन रहा है तो वैसे ऑक्सीडेटिव होता रिडक्टिव होता कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एनीवे रिडक्टिव ओजोनलिसिस है। डी ऑप्शन क्या है? याद आ रहा है कुछ? इटार्ट रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड दे रखा है। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 की जगह पे यहाँ पे CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। क्या क्या है? नोट करना है, मैं लिखते रहे जल्दी। क्वेश्चन नंबर B1 ट्राई करके देखो। B1 बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, आसानी से बन जाएगा।
ये बाई बाई चांस कुछ गलत रिकॉर्ड ना हो। पहले पिछले वाले में मेरा ही रिकॉर्डिंग है। पहले वाले केस में NH2OH दे रखा हाइड्रोक्सिल अमाइन है बेसिकली, यहाँ से H2 हटेगा, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो 5 मेंबर रिंग है वहाँ के साथ डबल बॉन्ड N उसके साथ OH, मतलब ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप, इसको लोग ऑक्साइम बोला करता है। सेकंड वाला केस बन गया। सेकंड वाले केस में हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोजन। थर्ड वाले केस में कौन सा कंपाउंड है? नोट्स कॉपी देखो, उसमें दे रखा है कंपाउंड सेमी कार्बाजोन दे रखा है, सॉरी सेमी कार्बाजाइड दे रखा है। सो प्रोडक्ट में एक चीज ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजीन वाला साइड है, थोड़ा ध्यान दो, अभी नोट मत करो कुछ भी। ये जो प्रोडक्ट वाला साइड है, ये पार्ट इधर से रिएक्शन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में पीएच के साथ CH2 C डबल बॉन्ड N फिर NH, इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 का फॉर्मेशन, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। फिनाइल हाइड्रोजन है, यहाँ से H2 हटेगा, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा, सो अपने प्रोडक्ट में कार्बन के साथ 2 पीएच ग्रुप दे रखा है, इसके साथ डबल बॉन्ड N फिर NH के साथ पीएच, फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। इजी क्वेश्चन है। चलो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर B3 ट्राई करके देखो। B3 B3 मॉलिक्यूल ट्राई करके देखो। हाँ Arrange the following compound in decreasing order of nucleophilic addition with semi carbazide। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी कंपेयर करना है, कंपेयर करके देखो। क्या 1 उसके बाद 3 उसके बाद, ऐसा क्यों? ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ वाले केस में एक जो C डबल बॉन्ड O है उसको दूसरे वाले से -M मिल रहा है, बोल सकते हैं ऐसा। तो -M रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा 4। इसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर ले सकते हैं। सो ऑल्दो मिथाइल कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, सो मिथाइल कीटोन वाले पार्ट का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। इधर भी मिथाइल कीटोन वाला पार्ट है और इधर नॉर्मल कीटोन दे रखा। सो अपने प्रोडक्ट में 1 का नंबर आना चाहिए 1 वाले पार्ट के बाद। ऑल्दो इधर मिथाइल कीटोन तो है यार, ये बड़ा अजीब सवाल दे रखा है, बस एनीवे मिथाइल कीटोन के साथ बेंजीन दे रखा है। मिथाइल कीटोन रिएक्टिविटी बढ़ाएगा लेकिन बेंजीन रिएक्टिविटी घटा देगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार ये तो, मतलब इसमें फैक्ट ओरिएंटेड ही सवाल है, आज तक ऐसा कभी सवाल देखे नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हम अगर चॉइस मेकिंग करें तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कम होता है विद रिस्पेक्ट टू कीटोन, अल्डिहाइड होने के बाद रिएक्टिविटी कम होता है, ठीक है। तो 4 के बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2 होना चाहिए। ये मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। हो सकता है हम गलत हो इसमें, लेकिन अगर हम गलत होंगे तो इसको लिखना पड़ेगा एज अ फैक्ट, क्योंकि हम आज तक ऐसा कोई फैक्ट देखे नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हाँ देख लेते हैं। B3 क्योंकि लास्ट वाले केस में डाई कीटोन है, बट डाई कीटोन का अनस्टेबिलिटी का अलग से फैक्टर आता है। ऐसे सवाल पहली बार देख रहे हैं, कोई ऐसा फैक्ट में तो नहीं है यार। एक जगह स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर है और एक जगह रेजोनेंस का फैक्टर
दोनों का रिलेटिवली कंपेयर नहीं कर सकते अनलेस ही कहीं से क्वेश्चन हम लोग देख रखे हो, उसके बिना कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। 4 3 1 2। सो बेंजीन वाला फैक्टर तो ठीक है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि एक तरफ जो साइक्लोहेक्सेन है ज्यादा स्टेरिक इंडेक्स डालेगा, नहीं कमेंट कर सकते इसमें। ठीक है चलो खैर, मतलब एज अ फैक्ट इसको याद रखना पड़ेगा। 4 तो चलो ठीक है, 4 तो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 4 के बाद 3 बोल रहा है, मतलब ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि एक तरफ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ऐसा रिलेटिव कंपैरिजन कर पाना मुश्किल है, नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे 4 के बाद अगर 3 दे रहा है, उसके बाद 1 2, ये तो चलो ठीक है, इसमें तो रिलेटिव कंपैरिजन पॉसिबल है कि एक तरफ CH3 है तो बराबर है, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन और यहाँ बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा नहीं कमेंट कर सकते, लेकिन इसका स्टेरिक इंडेक्स कम है क्यों है नहीं मालूम, और कोई सुटेबल रीजन नहीं दिख रहा डबल बॉन्ड कार्बन में ग्रुप को डालने का। मेरे हिसाब से कोई सुटेबल रीजन है, बस ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक CH3 बराबर है और दूसरा इधर साइड ज्यादा बड़ा ग्रुप है, इधर साइड उतना बड़ा ग्रुप नहीं है, ये रिलेटिव कंपैरिजन का तरीका होगा, लेकिन स्टिल हम भी इस तरीके से कन्विंस्ड नहीं है, हम बोल दे रहे हैं लेकिन नहीं कमेंट कर सकते। बेसिकली इसमें कमेंट कर सकते हैं, 1 और 2 वाले पार्ट में कंपैरिजन कर सकते हैं। बेसिकली कहीं कहीं जैसे होता है ना, बुक्स में कहीं क्वेश्चन दिया वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है जैसा हमको लगता है, सो 1 और 2 में कंपैरिजन कर सकते हैं। 4 का कंपैरिजन हर जगह कर सकते हो कि यहाँ -m मिल रहा है, लेकिन 2 का कंपैरिजन बाकी से कैसे करे, इसका कोई तरीका नहीं है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। स्टेरिक हिंडेंस हम लोग कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बस याद रखने के लिए, अगर ऐसा हुआ कभी बाई चांस सवाल आए तो ध्यान रख लेंगे, ठीक है चलेगा। क्वेश्चन नंबर B4 में ट्राई करके देखो, क्वेश्चन B4 कैसे बनेगा। एसिटोफिनॉन दे रखा, मतलब पीएच के साथ C डबल बॉन्ड OCH3 और एसिटोफिनॉन साइनोहाइड्रेट, इसका क्या मतलब है, तो जहां पे CH3 है इसके साथ साथ CN और OH आ जाएगा, कैसे कन्वर्जन होगा, ये कन्वर्जन कैसे होगा, कौन सा कंपाउंड ले, NaCN या फिर KCN, HCN यूज नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। सो NaCN KCN और सेकंड स्टेप में हम लोग एसिडिफिकेशन कराएंगे, आसान क्वेश्चन है। दूसरा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो, बी पार्ट। क्या पहले स्टेप में अगर H+ ऐड कराएंगे तो फिर ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O+ ऐसा, और अगर इसके बाद CN- डालेंगे तो CN- क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस एसिड बेस रिएक्शन करके CN बना देगा, तो अपना पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, तो इसीलिए पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और दूसरे स्टेप में फिर एसिडिफिकेशन। सेकेंड पार्ट में क्या करें, अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये नहीं चाहिए। एक चीज यहाँ पे देखो, थोड़ा कन्वर्जन के पॉइंट्स को ढंग से सुनना शुरू करो। पहला चीज, जितना कार्बन रिएक्टेंट में है उसके जगह यहाँ एक एक्स्ट्रा कार्बन दिख रहा है ना, एक एक्स्ट्रा कार्बन अगर ऐड करना है ना तो आइदर ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड करो या CN ऐड किया करो। दूसरा, कहीं से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एडिशन देखे अभी तक, कार्बोक्सिलिक एसिड तो कहीं भी ऐड नहीं होता है ना, मतलब बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होने का मतलब है कि इस कार्बन माइनस चार्ज बनना चाहिए, ऐसा माइनस चार्ज तो कहीं से आ ही नहीं रहा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बन रहा। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोग को एक कार्बन से कार्बन चेन बढ़ाना है तो हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड करते हैं, चलो करके देखते हैं। अगर एक CH3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट OH में कन्वर्ट होगा। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बीच वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, साइड वाले का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जबकि अपने को साइड वाले का ऑक्सीडेशन चाहिए, इसका मतलब ये तो तरीका गलत है। अब ये नहीं हो सकता तो साइनाइड एडिशन करके देखते हैं। जब साइनाइड का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे CN का एडिशन होगा और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होगा। साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कुछ याद नहीं है भाई तुम लोगों को एकदम। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जितने भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है सब ब्रेक होंगे, एक कार्बन के ऊपर 2 H ग्रुप अनस्टेबल है, तो यहाँ से हम लोग H2 वाले पार्ट को आराम से हटा सकते हैं, वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सो पहले साइनाइड का एडिशन कराए NaCN या KCN के साथ, दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन, फिर H3O+ का एडिशन कराए। जब H3O+ का एडिशन कराए तो अल्कोहल जैसा था वैसे ही रह जाएगा, बट साइनाइड वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया?
उसके बाद ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, नेम रिएक्शन का पार्ट है। कैनिज़ारो रिएक्शन नेम रिएक्शन का पार्ट है। रिडॉक्स रिएक्शन नेम रिएक्शन का पार्ट है। अल्फा हैलोजिनेशन नेम रिएक्शन का पार्ट है। चलो ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे। इसको नोट करना है तो कर लो। चलो इसका कन्वर्जन का स्टेप लिख देते हैं सारा। पहला स्टेप, इसमें NaCN डाले और दूसरे स्टेप में H+ डाले। सो अपने प्रोडक्ट में 6 मेंबर रिंग, कार्बन के ऊपर OH ग्रुप और इसके ऊपर CN ग्रुप का एडिशन। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा H3+ के साथ। सो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा, OH जैसा है वैसे ही रह जाएगा, OH पे कोई फर्क नहीं पड़ा। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाएगा। अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? नहीं है ना, तभी तो आंसर में ऐसा दे रखा है। पहले ही तो बता दिया हम, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, तो जो ऑर्डर है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्दो इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, बट एनीवे एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है ऑर्डर। इसमें बस हम एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि यही आंसर क्यों होगा, बस ये लॉजिक सीख सकते हैं, बट अदरवाइज कंपैरिजन नहीं कर सकते कभी भी। हम भी तो 4+1 ही रखे थे। चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नोट्स मिल गया ना तुम लोगों को? ठीक है। हाँ हाँ पता है भाई, रुक जाओ। ऐसे बोल रहे जैसे हमको दिख ही नहीं रहा है।